प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। कल हमने परमेश्वर के विषय में अध्ययन के अंतर्गत बाइबल के अनुसार परमेश्वर क्या और कौन है इस बात को देखा था और हमने 7 बातों को देखा था। आज हम परमेश्वर को जानने की जरूरत क्या है इसके विषय में विचार करेंगे। जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते वे उसके अस्तित्व को या उसके व्यक्तित्व को झूठा साबित करने के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं, परंतु वे लोग जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं बड़ी सच्चाई से उसके खोजी होकर उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर को जानने की आवश्यकता के अंतर्गत आज हम 7 बातों को देखेंगे। पहली बात है, बाइबल परमेश्वर को जानने एवं खोजने की आज्ञा देती है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मानव जाति को आदेश देता है कि मनुष्य उसकी खोज करे। पहला इतिहास 28 और 9 वचन में लिखा है, परमेश्वर सुलेमान से कहता है कि तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि तुझे अपने परमेश्वर का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है और तुझे परमेश्वर की खोज करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं मनुष्यों से मिला करूँ और लोग मुझे खोज करेंगे तो मैं जरूर उनसे मिलूंगा और उनको आशीष दूंगा। वर्तमान में लोग परमेश्वर की खोज करने के लिए जंगलों में चले जाते हैं, एकांतवश में चले जाते हैं, लेकिन नहीं, हम जहाँ पर भी हैं वहाँ सच्चे मन से परमेश्वर की खोज कर सकते हैं। और परमेश्वर कहता है कि यदि तू मेरी खोज में लगा रहे तो मैं तुझको मिलूंगा। दूसरी बात है, परमेश्वर की जानकारी मनुष्य को स्वयं की जानकारी देने में सहायक होती है। जितना अधिक मैं परमेश्वर को जानूंगा उतना ही सही रूप से मैं अपने आप को जान सकूंगा। पहला उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और उसके 27 वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है और इसलिए मैं अपने आप को जांचूं कि क्या मैं परमेश्वर के स्वरूप में पाया जाता हूं या नहीं पाया जाता। परमेश्वर के स्वरूप को जानकर हमें अपने आप को जांचने के लिए एक प्रेरणा मिलता है कि परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं परमेश्वर का सा जीवन जीऊं। तीसरी बात है, परमेश्वर को जानना अनंत जीवन को पाना है। यूहन्ना 17:3 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ सच्चे अद्वैत परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। परमेश्वर को जानना अनंत जीवन को जानना है और यह जानकारी प्रभु यीशु द्वारा विश्वास से पूरी होती है। चौथी बात है, परमेश्वर को जानकर मनुष्य सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है, अर्थात परमेश्वर का ज्ञान सत्य को पहचानना है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ही सत्य है और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। पांचवी बात है, मनुष्य के आत्मिक जीवन की बढ़ती परमेश्वर की जानकारी पर निर्भर करती है। जितना मैं उसे जानता हूँ उतना ही मैं उसके समान बनता हूँ। इसलिए परमेश्वर का वचन फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 10 पद में कहता है, पौलुस कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को रहस्य को जान सकूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं और मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यहाँ पर पौलुस इस बात को चाहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह की समानता को प्राप्त कर सकूं। जब हम परमेश्वर को जानते हैं तब हम उसके अनुसार बनने का प्रयास करते हैं।
छठवीं बात है, परमेश्वर को जानना मनुष्य में निश्चय, आशा और साहस को प्रदान करता है। इसलिए अय्यूब की किताब उसके 19 अध्याय और उसके 25 वचन में अय्यूब कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में खड़ा होगा। यह वचन हमको हिम्मत देता है और हमें साहस देता है कि हमारे जीवन में कितना भी दुख, परेशानी और मुसीबतें क्यों ना आए, परंतु हम परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमको हमारी हर प्रकार की कठिन परिस्थिति से छुड़ाएगा। दानियल की किताब उसका 11 अध्याय और उसके 32 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको यह चिपनी चुकड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। हमें हिम्मत मिलता है, हमें साहस मिलता है, हमें निश्चय मिलता है जब हम परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं कि विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में कितनी भी रीति से आए, परंतु परमेश्वर है जो हमें छुड़ाएगा और हम परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा बड़े बड़े काम कर पाएंगे। सातवीं और अंतिम बात है, परमेश्वर को जानने से हम किसी बात पर घमंड नहीं कर सकते। जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो हम किसी और बात पर घमंड नहीं कर पाएंगे। यिर्मयाह की किताब उसका 9 अध्याय और उसके 23 पद में लिखा है, 23 और 24 में, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। जब हम परमेश्वर को जान पाएंगे तो न तो हम अपनी ज्ञान पर, न बुद्धि पर, न अपनी ताकत पर, न अपने धन पर घमंड कर पाएंगे, क्योंकि इन सारी बातों के पीछे एक परमेश्वर है जो कंट्रोल करता है, जो सारी बातों पर प्रभुता करता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन 7 बातों के द्वारा इस बात को समझ पाएंगे कि जीवते और सच्चे परमेश्वर को जानने की आवश्यकता क्यों है। परमेश्वर आप में से हर एक को आशीष दे। आमीन।